तो आइए दोस्तों, हम जैन धर्म के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। जैन धर्म का परिचय सबसे पहले आप देखिए, संस्कृत के जिन शब्द से बना है जैन। ठीक है, कई बार पूछने को आ जाता है कि जैन शब्द किस शब्द से बना है, तो आप बताओगे जिन शब्द से जैन बना हुआ। और जिन का क्या अर्थ होता है भाई? विजेता होता है। ठीक, तो याद रखिएगा, जिन का अर्थ विजेता होता है। और इसके संस्थापक को क्या कहते हैं? तीर्थकर कहते हैं। लेकिन अगर महात्मा की बात करें तो निर्ग्रथ कहेंगे। ठीक है मित्रों, प्रथम तीर्थकार कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव हो जाएंगे। याद रहे, संस्थापक को हम तीर्थकर कहते हैं और महात्मा, जैन धर्म के महात्मा को निर्ग्रथ कहते हैं। प्रथम तीर्थकर की अगर बात करें, प्रथम संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव है। ठीक है मित्रों, आइए आगे बात करते हैं। पार्श्वनाथ के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। देखिए, जो पार्श्वनाथ हैं, ठीक है, पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थकर हैं। ठीक, ऋषभदेव कौन से है भाई? ये पहले तीर्थकर हैं और ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ कौन थे भाई? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। अब चतुर्याम शिक्षा क्या होती है उसके बारे में आइए जानते हैं। ठीक, देखिए चतुर्याम शिक्षा, ठीक है मित्रों, तो चतुर्याम शिक्षा ये दे रखा हुआ है, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। ठीक है, तो सत्य का मतलब जैसा कि आपको पता है सदैव सच बोलना, ये चतुर्याम शिक्षा है इनकी। तो ये सदैव सच बोलना, अहिंसा यानी हिंसा से परहेज, हिंसा ना करना। ठीक है मित्रों, अस्तेय का मतलब हो जाएगा चोरी वर्जित, मतलब चोरी ना करना, चोरी को वर्जित माना गया है। अपरिग्रह का मतलब हो जाएगा संपत्ति संग्रह नहीं करना। ठीक है मित्रों, तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, ये जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन है? सुधर्मन। अब देखिए, प्रथम क्यों है ना, ये समझिए आप। जैन संघ का, जैन समझिए जन, ठीक है, या जिन समझिए विजेता, तो सुधर्मन जो अपने मन को सुधार लिया, सुधर्मन। ठीक है, वो कह रहा है मन सुधर, जो अपने मन को सुधार लिया वो विजेता हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रथम अध्यक्ष हो गया जो मन को जीत लिया भाई। तो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन हो जाएगा। जैन धर्म का विभाजन आपको पता है, दो चीज़ों हुआ था, एक श्वेतांबर में और एक दिगंबर में। श्वेतांबर के अनुयायी कौन थे भाई? स्थूलभद्र के अनुयायी थे, जो श्वेतांबर को मतलब बढ़ाया बहुत दूर तक। जैन ये स्थूलभद्र जो थे, ठीक है, के अनुयायी हो जाएंगे। और दिगंबर कौन हो जाएंगे? भद्रबाहु के। ठीक है, ये दो लोग थे, दोनों लोग। अब देखिए, स्वे से स्थू ना, स्थूल या त्रिशूल। ठीक है, श्वेत, दिगंबर, दिगंबर भद्रबाहु। ठीक, अंबर, दिगंबर, भद्रबाहु। तो याद रखिएगा, श्वेतांबर के स्थूल भद्र के अनुयायी थे और दिगंबर जो थे भद्रबाहु के अनुयायी थे। दो भागों में विभाजन हुआ था जैन धर्म का। ठीक, आगे बात करते हैं। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन सभा जो पाटलिपुत्र में हुआ था, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन सभा वल्लभी में हुआ था, इसके अध्यक्ष देवर्धिगढ़ या क्षमा श्रमण थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैंने क्या बताया? देवर्धिगढ़ और क्षमा श्रवण, क्षमा श्रमण। ठीक है, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, कहा जाता है। आगम का मतलब सिद्धांत होता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है भाई? सर्प है। ठीक है, पार्श्वनाथ सर्प का प्रतीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे, ये बार बार पूछने को मिलता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। ठीक, आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप याद रखिएगा, ये जो है आपके चतुर्याम जो शिक्षा है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, इसका कभी कभी अर्थ भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये चतुर्याम शिक्षा हो गई पार्श्वनाथ की। ठीक है, ये अपने अनुयायियों को भाई चतुर्याम की शिक्षा का पालन करने को कहा था कि सत्य पर चलो, अहिंसा ना करो, अस्तेय, ठीक है, अपरिग्रह। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आइए महावीर स्वामी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। ठीक, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है मित्रों, 24वें तीर्थकर थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 599 ईस्वी वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम या कुंडलपुर में। ठीक है मित्रों, तो ये याद रखिएगा। पिता इनके सिद्धार्थ हैं और ये जात्रक क्षत्रियों
क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है, माता कौन थी भाई? माता त्रिशला थी या विदेह दत्ता बोला जाता है। ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, चेटक की बहन थी माता। पिता सिद्धार्थ नाम है, ये जातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। पत्नी की बात करते तो पत्नी इनकी यशोदा थी, और यशोदा क्या थी भाई? कुंडीय गोत्र की कन्या थी। ठीक है मित्रों, तो यशोदा कुंडीय गोत्र की कन्या थी। आगे हम बात करते हैं, पुत्री कौन थी भाई इनकी? पुत्री अड़ोज्जा प्रिय दर्शना थी, अड़ोज्जा प्रिय दर्शना, और इनके दामाद थे जमाली। ठीक, अब देखिए वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी क्या थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, 24वें तीर्थकर। अगर ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य कहते हैं। ठीक, ये जृंबिका ग्राम के समीप एक ऋजुपालिका नदी थी, उसी के तट पर। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे। तो आपको तीन चीज याद रखना है, साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पर, और जिम्बिका ग्राम के समीप। ठीक, अब देखिए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर इनको बोला गया। ठीक, तो इनमें क्या क्या है? इनके नाम है केवलिन, अरहत, जिन तथा निर्ग्रत। ठीक, अब देखिए मैंने बताया था जिन मतलब विजेता होता है, निर्ग्रत मतलब क्या होता है? महात्मा होता है, और तीर्थकर मतलब संस्थापक होता है। पहले वीडियो में मैंने बताया था। इनके प्रथम शिष्य जमाली ही थे, इनके दामाद। ठीक है मित्रों, तो जमाली इनके प्रथम शिष्य आ जाएंगे, ये बार बार पूछता है। आगे बात करते हैं, चतुर्याम की जो शिक्षा थी उसके 5वें व्रत में ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ दिया था। किसने? महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। और चतुर्याम की शिक्षा कौन कौन सी थी? सत्य थी, अहिंसा थी, अस्तेय था, अपरिग्रह था। ठीक है मित्रों, उसमें ब्रह्मचर्य जुड़ गया। तो ये क्या हो गया? चतुर्याम आपका ये 5वें व्रत में ब्रह्मचर्य जुड़ गया। तो क्या हो गया भाई? अब हो गया सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है मित्रों, अनेकांतवाद और स्यादवाद के प्रतिपादक थे। कौन थे भाई? महावीर स्वामी अनेकांतवाद और स्यादवाद के प्रतिपादन। ठीक, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में इनका बहुत ज़्यादा विश्वास था। ठीक, आगे बात करते हैं, इनकी मृत्यु 527 ईस्वी पावापुरी में हुई थी। ठीक है, मृत्यु 527 ईस्वी राजगीर के निकट पावापुरी में हुई थी। जन्म इनका वैशाली में हुआ था, कुंडलपुर। ठीक है मित्रों, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता कौन थी भाई? त्रिशला या विदेह दत्ता कहा जाता है। ठीक, आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है मित्रों, यानी बुद्ध ने जो 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, ठीक, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। कहाँ दिया था भाई? पूछता है कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ का एक नाम और है, ऋषिपत्तनम है या मृगदाव है। तो आप याद रखिएगा, जो बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में, ऋषिपत्तनम, मृगदाव में दिया था। तीनों एक ही जगह का नाम है, सारनाथ का। प्रथम उपदेश ये महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया, और क्या कहते हैं इसको भाई? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। पूछता है जो प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था उसे हम क्या कहते हैं? तो आप बता दोगे कि उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, या ऋषिपत्तनम या मृगदाव। ठीक है, कितने ब्राह्मणों को दिया था? 5 ब्राह्मणों को, जिनमें उनका प्रिय शिष्य आनंद भी था। आइए बात करते हैं, यहाँ पर कुछ राजा हैं उनके समयकालीन के, और वो क्या क्या दान दिए थे। तो देखिए, यहाँ पर बिंबिसार ने वेलुवन विहार दान में दिया था। ठीक है, वेलुवन विहार दान में दिया था। अब प्रसेनजित ने पुब्बाराम विहार दान में दिया था। लिच्छवी ने कुटाग्रशाला। ठीक, इसी तरह अनाथ पिंडक की बात करते तो जेतवन विहार। ये कैसे याद रहेगा? देखिए, बिंबी, ये बीबी हो रहा है ना, बिंबिसार, और ये वेलुवन। ठीक, ब दोनों में आ रहा है, व और ब समझिए। प्रसेनजित, प्रसन्न कौन रहता है भाई? प्रसन्न से आप समझिए प्रसन्न, प्रसन्न जिसके पास राम रहेंगे वो प्रसन्न ही रहेगा, तो प्रसेनजित पुब्बाराम। ठीक है, ये देखिए पी, ये भी पी, पुब्बाराम। ठीक, लिच्छवी क्या हो रहा है? यानी आपका क्या मिल गया? ये भाई बीबी मिल गया, और ये पीपी मिल गया। ठीक, आगे बात करते हैं, लिच्छवी, लिच्छवी एल और के मिल रहा है। ठीक, तो ये वो चीज नहीं है। लिच्छवी क्या? लिच्छवी, लिच्छवी से समझिए कुटाग्रशाला। ठीक, लिच्छवी कुटाग्रशाला। छवि, छवि क्या होती है भाई? छवि, छवि मतलब परछाई होती है, और साला, साला। ठीक, कुटाग्रशाला, शाला। तो शाला मतलब एक मतलब स्थान होता है, जैसा ये समझिए। तो परछाई स्थान जैसे बोलते हैं ना कि व्यायामशाला। ठीक, ये हो गया। अनाथ पिंडक, अनाथ कौन है भाई? जेतवन। अनाथ, अनाथ जो अनाथ होता है उसको लोग कहते हैं जेत, जाते न वन, जाते न, या जाओ न वन। तो अनाथ जो होता है उसका कहीं कोई नहीं होता है, तो जाते न वन, उसका वन में ही सब कुछ होता है। तो अनाथ पिंडक जेतवन
उसका सारा संसार वन जैसा ही लगता है भाई। जो अनाथ है, कोई नहीं है, तो सारा संसार वन जैसा ही लगेगा ना। आगे बात करते हैं। कुछ परीक्षा की दृष्टि से आप देखिए, ये बहुत पूछने को मिलता है कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर 4 आर्य सत्य के बारे में। पहला क्या है? दुख है। पहला 4 आर्य सत्य में पहला दुख है। दुख समुदाय है। ठीक है मित्रों। दुख निरोध है। दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा है। अब देखिए 4 आर्य सत्य तो ये है, दुख है, दुख का समुदाय भी है, ठीक है, और दुख निरोध भी आप कर सकते हैं, मतलब दुख को कम कर सकते हैं, और दुख निरोध करने का एक मार्ग भी है, ठीक है। और वो मार्ग कौन सा है? बुद्ध ने बताया हुआ वही मार्ग तो अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है मित्रों। आगे हम बात करेंगे। ये देखिए सर्वाधिक प्रचार उन्होंने कौशल श्रावस्ती में दिया था, 21 वास, ठीक। आगे बात करते, अब देखिए ये जो है अष्टांगिक मार्ग, पहले हम डिस्कस करते हैं। तो दुख का निरोध कैसे आप कर सकते हैं? अष्टांगिक मार्ग के द्वारा कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रज्ञा में देखिए सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, ठीक है। पहला पूछता है अष्टांगिक मार्ग में पहला क्या है बुद्ध का? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प। अब देखिए सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है? प्रज्ञा में है भाई, मतलब हमको ऐसी ही प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जो जैसा चीज दिख रहा है हमें उसी तरह से देखना चाहिए, उसको किसी और तरह से नहीं देखना चाहिए। और हमें एक संकल्प लेना चाहिए, उस पर हमें मतलब अडिग रहना चाहिए। और सम्यक वाक, हमें अच्छा चीज बोलना चाहिए, सही चीजों को बोलना चाहिए। इसी तरह बात करते हैं शील में। शील में क्या क्या है? सम्यक कर्मांत, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, व्यायाम करना चाहिए। समाधि में देखिए 2 है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है मित्रों। तो सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, तो आपके समझ में आया अष्टांगिक मार्ग जो है ये दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा है। इससे हम दुख को कम कर सकते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प से, ये प्रज्ञा में आ जाएंगे। शील की बात करते हैं सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम आ जाएंगे। समाधि सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ और फैक्ट जान लीजिए, जो कि मैंने पहले डिस्कस कर चुका है। महापरिनिर्वाण किसको कहा गया है भाई? बुद्ध कि जब मृत्यु हो गई थी, ठीक। ये कब हुई थी? कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया था 483 ईसा पूर्व में। और इसी को महापरिनिर्वाण कहा गया है। जब इन्होंने घर त्याग दिया गया था तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, यानी शरीर त्यागने को क्या कहा गया है? निर्वाण। उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। अब कैसे निर्वाण की प्राप्ति हो गई भाई? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। सबसे महान, महा मतलब महान होता है, तो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में। अंतिम समय की बात करते हैं। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली, ठीक है। इनका जो अंतिम समय था वो कहाँ बीता? वैशाली में बीता, वो भी अंतिम वर्षा ऋतु में, वर्षा का समय था, ठीक। पावा में चुंद ने सूकर मद्दो खिलाया था इनको। और यहाँ पर कुशीनगर में सुबद्ध को अंतिम उपदेश दिया था। सुबद्ध कौन था भाई? सुबद्ध इनका शिष्य था, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। ये जो अष्टांगिक मार्ग है मित्रों ना, ये दुख के समाधान का क्या है? एक मार्ग है। दुख को कैसे आप कम कर सकते हैं, दुख का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो आइए मित्रों बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, गौतम नाम से भी जाना जाता है, और महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके अन्य नाम की बात करेगा तो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ, ठीक है मित्रों। अब बात करते हैं इनके पिता के बारे में। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोदन। ये शाक्य कुल के थे और इनको कपिलवस्तु का राजा भी बोला जाता है। शाक्य कुल, ठीक, कपिलवस्तु का राजा। अगर माता की बात करते हैं तो इनकी माता थी महामाया, ये कोली वंश की थी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इनके गृह त्याग की, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, और जस्ट उसके 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है मित्रों। यहाँ पर देखिए एक कहानी होती है कि इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं सिद्धार्थ की, तो 563 ईस्वी लुम्बिनी वन में हुआ था, ठीक। कपिलवस्तु लुम्बिनी वन। देखिए कहानी क्या है कि इनकी माता अपने मैके जा रही थी, ठीक है। सिद्धार्थ की माँ अपने मैके जा रही थी, और माँ कौन? महामाया। तो रास्ते में एक वन पड़ता है कपिलवस्तु में, लुम्बिनी वन, ठीक है मित्रों। 563 ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो कपिलवस्तु में एक वन पड़ता है लुम्बिनी वन। वहीं पर वन में जाते समय इनको प्रसव पीड़ा हुई, और वहीं पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ, ठीक है मित्रों। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। और इनके जन्म के 7 दिन बाद जब मायके जा रहे थे, जंगल में हुए सिद्धार्थ जी लुम्बिनी वन में, तो
तो जब वो मायके पहुंच गई अपने, तो 7 दिन बाद क्या होती है, इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है मित्रों, अब जब इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो ये बहुत ही छोटे रहते हैं सिद्धार्थ। अब जब ये छोटे रहते तो इनके पिता सोचते हैं शुद्धोधन जी अब क्या किया जाए। तो इनकी एक मौसी रहती हैं, किनकी मौसी भाई, गौतम बुद्ध की मौसी रहती है, जिनका नाम गौतमी प्रजापति रहता है, या इनकी द्वितीय माँ बोल दीजिए आप, या सौतेली माँ बोल दीजिए, महामाया की ये सिस्टर रहती है। तो गौतमी प्रजापति से ये शादी कर लेते हैं शुद्धोधन जी, और शादी करने के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण गौतमी प्रजापति जी करती हैं। ठीक है, अब देखिए होता ये है कि देखा जाता है कि सिद्धार्थ, इनके पिताजी बहुत चिंतित रहते हैं कि देखा जाता है ये वैराग धारण करने वाले हैं। जब इनकी कुंडली वगैरह दिखाई जाती है इनके जन्म के बाद, तो पंडित कहता है कि भाई ये तो या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो उनका एक वंश रहता है, वो सोचते हैं ये हमारा एक ही बेटा है, अगर ये बन गया क्या कहते हैं सन्यासी, तो हमारे राजकाज का क्या होगा। तो वो उनका विवाह कर देते हैं कि सांसारिक मोह माया में फंसा रहेगा। तो 16 वर्ष की आयु में ही, ठीक है, बहुत छोटी वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह हो जाता है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा रहता है, ये भी शाक्य कुल की रहती हैं, और इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिनका नाम होता है राहुल। ठीक है मित्रों, अब राहुल का अर्थ क्या होता है, एक और बंधन। तो महात्मा ये बुद्ध ने बोला कि भाई शादी हो गई, ठीक, 16 वर्ष की आयु में, और एक पुत्र भी उत्पन्न हो गया, अब एक और बंधन में मैं बंध गया। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन, ठीक, एक और बंधन में मैं बंध गया। तो ये सारी कहानी है। अब देखिए जब ये गौतम बुद्ध 29 वर्ष के होते हैं, 16 से जब ये 29 वर्ष के होते हैं, तो ये बैठे रहते हैं एक बाग बगीचे में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं, तभी वो घर को त्याग देते हैं। उन्हें कुछ दृश्य दिखते हैं, उस दृश्य के बाद वो गृह त्याग कर देते हैं। और ये जो गृह त्याग की घटना है इसी को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, ये पूछता है गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और जब इनकी मृत्यु होती है ना मित्रों 80 वर्ष की आयु में, तो उसे क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण। मृत्यु की अगर मैं बात करता हूँ, जन्म तो 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हो गया। अगर मृत्यु की मैं बात करता हूँ तो ये 483 ईस्वी, ठीक है, 80 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक, 483 ईस्वी में 80 वर्ष की, ईसा पूर्व आप बोलिएगा, ईस्वी नहीं, 483 ईसा पूर्व। जब बौद्ध संगीति चौथी वाली होती है ना मित्रों, तब वहां से ईस्वी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी 101 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, पहली शताब्दी इसको बोल सकते हैं आप। 101, ये 100 दिख रहा है आपको, ये एक पहली शताब्दी। ठीक है, तो ईसा पूर्व की ये सारी घटनाएं हैं, आप याद रखिएगा। मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक, तो आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। ठीक, आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मैंने बताया था कुछ दृश्य वो देखते हैं, वो दृश्य कौन कौन से होते हैं जिनके कारण ये संन्यास जीवन जीना व्यतीत करते हैं, मतलब इन्हें अच्छा लगता है। ठीक, तो आइए देखते हैं जब बुद्ध के बैरागी होने के लिए उत्तरदायी 4 दृश्य का क्रम क्या है। पहले ये वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, मतलब बैठे रहते हैं बाग बगीचे में, अपने गार्डन में बैठे रहते हैं। गार्डन में बैठे बैठे देखते हैं कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो पूछते हैं ये कौन है, तो लोग बताते हैं बूढ़ा व्यक्ति, आप भी एक दिन ऐसे ही हो जाओगे। फिर बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तो कहते हैं ये कौन है, बोलते हैं बीमारी सबको, सुख दुख सबको लगा रहता है। ठीक, फिर एक मृतक व्यक्ति को देख लेते हैं, तथा बाद में एक सन्यासी को देखते हैं जो बहुत ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहता है, और यही उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल देता है। ठीक, कि ये जो मोह माया है मैं इसे त्याग कर देना चाहता हूँ, या तो मैं बुढ़ा होकर के मर जाऊंगा, बेकार है। बीमार व्यक्ति, फिर मृतक, इससे बढ़िया मैं सब कुछ छोड़ करके एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करूंगा। और यही जो दृश्य है ये बार बार पूछता है एग्जाम में, ये ज़्यादा प्रभाव डाला उनके ऊपर, और वो बैराग को चले गए। ठीक है, बैरागी हो गए। आगे बात करते हैं, गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से हुई थी। और ये जो अलार कलाम है ना भाई, ये इनके प्रथम गुरु माने जाते हैं। ठीक, अलार कलाम जो हैं प्रथम गुरु माने जाते हैं। कहाँ मुलाकात हुई थी, वैशाली के निकट। पूछा जाता है कि प्रथम गुरु इनके कौन हैं, बुद्ध के, तो अलार कलाम है। इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी, वैशाली के निकट हुई थी, और ये सांख्य दर्शन से जुड़े हुए थे। आगे बात करते हैं राजगृह के निकट फिर इनके दूसरे गुरु से मुलाकात होती है, जिनका नाम होता है रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, ये रुद्रक रामपुत्र दूसरे गुरु इनके होते हैं। अगर मैं बात करूं गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य की, तो उनका प्रिय शिष्य आनंद होता है। वही 5 शिष्यों में से एक होता है जो उपदेश देते हैं गौतम बुद्ध उन 5 शिष्यों को बुला करके। ठीक है मित्रों,
तो आई होप इतनी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, बुद्ध को तथागत भी कहते हैं, ठीक है, सांख्य मुनि भी कहते हैं। ओके मित्रों, तो आइए इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, ज्ञान प्राप्ति की मैंने बात करी है। ज्ञान प्राप्ति में मैंने ये बताया कि 35 जब 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा, ठीक है, तो 6 वर्ष बाद वो 35 वर्ष के हो गए और उसी अवस्था में, ठीक, वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्त होती है 45 दिन कठिन तपस्या के बाद। ठीक है, 45 दिन ये जब तपस्या करते हैं तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था ये वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को, जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को, और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं। ठीक है, ये बुद्ध की पूर्णिमा है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म के दो अनुयायी दो वर्गों में बटे हुए थे। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो प्रचार प्रसार करते थे, वो दो वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षु तथा उपासक। आप भिक्षु या भिक्षुड़ी बोल सकते हो तथा उपासक या उपासिकाएं बोल सकते हो। ठीक, दो वर्ग हो जाएगा, एक ये और एक ये हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है तथागत, साक्य मुनि, ठीक, बुद्ध, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ, ढेर सारे नाम हैं इनके, इनको जाना जाता है एशिया का ज्योतिपुंज। आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध की जीवनी पर आधारित लाइट ऑफ एशिया नामक जो पुस्तक लिखी है, जो आप लोग पढ़ते होंगे, उसको एडविन अर्नाल्ड ने लिखी हुई है। अब हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? निम्न मार्ग होता है, और महायान का उत्कृष्ट मार्ग। कैसे याद होगा? हीन निम्न होते हैं, महा उत्कृष्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हीनयान महायान है, ये जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके शासक कनिष्क थे, मतलब कनिष्क राजा थे, और अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो वसुमित्र थे। ठीक, और यही जो चौथी संगीति है ना, यही से हीनयान महायान में दो भागों में विभक्त हो गया था बौद्ध धर्म। ठीक, इसके विभाजन की स्टार्टिंग तो आप समझिए द्वितीय से ही हो गई थी। जो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में हुई थी, तभी हो गई थी। शासक कालाशोक थे इनके। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी आता है, जब मैं बौद्ध संगीति आपको पढ़ाऊंगा तो होता क्या है कि बिहार में तीनों संगीतियाँ हुई थी, लेकिन एक जो है कश्मीर में हुई थी। ठीक, लास्ट वाली चौथी संगीति। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर देखते हैं, ये जो है बुद्ध अपने मत को कहते थे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। ठीक है मित्रों, तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। तो जैसा कि मित्रों आप देख रहे हैं, इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं घटना प्रतीक के बारे में। ठीक है, त्रिपिटक जो बुक है उसके बारे में, त्रिरत्न के बारे में बात करेंगे, और शिक्षा केंद्र के बारे में बात करेंगे, मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ कहाँ क्या क्या केंद्र था उनका, और कुछ शब्द और अर्थ के बारे में बात करेंगे जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है मित्रों, तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम बात करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे घटना। ठीक, तो ये जो जन्म की घटना है, बुद्ध के जन्म की घटना, उसका प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? तो मित्रों उसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है कमल एवं सांड। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, कोई बच्चा जन्म लेता है, भाई राजा के घर में पैदा हुए थे तो इसलिए कमल एवं सांड का प्रतीक माना जाता है। गृह त्याग इन्होंने घोड़े से किया था, महाभिनिष्क्रमण जिसको कहते हैं, तो भाई ये गृह त्याग का प्रतीक हो गया घोड़ा। ज्ञान, ज्ञान की अगर प्रतीक की बात करते हैं तो पीपल वृक्ष के नीचे या बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए प्रतीक हो जाएगा ज्ञान का पीपल वृक्ष। निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक, तो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना मतलब उनके पीछे पीछे चल करके, महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे चल करके आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो, यानी पद चिन्ह ना। और मृत्यु, जब मृत्यु होती है या बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनकी अस्थियों को स्तूप में रखा गया था, ये चीज़ समझिएगा। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आपको आई होंगी। मैंने जन्म के लिए क्या बताया? जन्म के लिए कमल एवं सांड प्रतीक है, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह उनका, मतलब उनके पीछे पीछे चल के आप निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हो, जीवन और मृत्यु के चक्र से आप मुक्त हो जाते हो। ठीक है, जो सांसारिक मोह माया है उससे आप मुक्त हो जाते हो। ओके मित्रों, तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। निर्वाण का अर्थ भी कभी कभी पूछ देता है, तो निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। ठीक,
मृत्यु हो गया, इसका स्तूप हो गया। अब देखिए त्रिरत्न के बारे में हम बात करते हैं ना। तो त्रिरत्न क्या है भाई? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मतलब ये 3 रत्न हैं, वो कौन कौन से हैं? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बुद्ध ही सत्य है, ठीक, धर्म ही सत्य है, और संघ, संघ वो होता था मित्रों, मतलब ये ऐसा एक ग्रुप होता था जहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था। तो आई होप त्रिरत्न आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं त्रिपिटक क्या है ना। तो त्रिपिटक ये 3 पुस्तकों की रचना को कहते हैं हम, ठीक, 3 पुस्तकों की रचना जो कि पाली भाषा में हुई है। पूछता है त्रिपिटक किस भाषा में है, तो पाली भाषा में। और ये 3 पुस्तकें हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इन तीनों को मिला करके, ठीक, आप क्या कह देते हो? त्रिपिटक। ठीक है मित्रों। और ये विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है ना मित्रों, ये पहली बौद्ध संगीति जब हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक। और इसके शासक की अगर मैं बात करता हूं तो अजात शत्रु थे, अध्यक्ष महाकश्यप थे, या महाकश्यप भी बोलते हैं इनको। और स्थान कहाँ था इनका? स्थान राजगृह, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये जो 2 पुस्तक हैं ये प्रथम बौद्ध संगीति में इनकी रचना हुई थी। विनय पिटक में क्या है मित्रों? विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है, ठीक। और संघ संबंधी नियम का मतलब प्रचार, ठीक, प्रचार प्रसार। और अगर सुत्त पिटक की हम बात करते हैं तो सुत्त पिटक क्या है? ये मतलब बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इन उपदेशों से कुछ सीखे, मतलब इसमें रख दिया गया है लिख करके सुत्त पिटक में रख दिया गया है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो बौद्ध धर्म के बारे में कुछ कुछ जाने, ठीक है। अब आते हैं अभिधम्म पिटक। ये जो है अभिधम्म पिटक, ये भाई हुआ था जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका बताया था ना मैंने कि 247 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी, ठीक, 247 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। और पाटलिपुत्र में हुआ था मित्रों। अगर इसके राजा की हम बात करते हैं तो अशोक थे, ठीक। तो याद रखिएगा विनय पिटक, सुत्त पिटक जो है ये आपका प्रथम बौद्ध संगीति में है, ठीक, जो कि हमारा 483 में हुआ था। और ये क्या है? अभिधम्म पिटक, ये तीसरी बौद्ध संगीति में है, ठीक है मित्रों। तो आई होप इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, मतलब आने वाली पीढ़ी समझे, संघ संबंधी नियम है, ठीक, मतलब प्रचार प्रसार के नियम है। और ये अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। दार्शनिक सिद्धांत का मतलब क्या? मतलब बुद्ध के विचार हैं, बुद्ध के विचार हैं, गौतम बुद्ध के विचार हैं, और ये विचार कहानी के माध्यम से बताए गए हैं। तो अभिधम्म पिटक में कहानी है बुद्ध के विचारों की, सुत्त पिटक उपदेश है जो आने वाली पीढ़ी के लिए फायदा होगा, और ये जो है विनय पिटक ये प्रचार प्रसार है। आगे हम बात करते हैं, देखिए शिक्षा के केंद्र की अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में ना, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार वाला कुमारगुप्त ने बनाया है। ये वल्लभी ये गुजरात में है, ठीक, सौराष्ट्र गुजरात। अगर विक्रमशिला की बात करते हैं तो धर्मपाल ने बनाया है इसको, पाल वंश के संस्थापक, 6वीं शताब्दी पूर्व, 8वीं शताब्दी पूर्व, ठीक है। तो 8वीं शताब्दी ये याद रखिएगा, 6वीं 8वीं शताब्दी के मध्य। और वल्लभी सौराष्ट्र गुजरात, नालंदा कुमारगुप्त बिहार, ठीक। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए हम कुछ अर्थ की बात करते हैं, शब्द की बात करते हैं। ये है क्या मित्रों, जैसे बौद्ध धर्म होता है तो उसमें कुछ पर्टिकुलर शब्द होते हैं। तो चैत्य किसको कहते हैं भाई? चैत्य किसको कहते हैं? चैत्य में आप बोल दीजिए पूजा घर है, चैत्य ना, चैत्य पूजा घर है, या महापुरुषों के धातुओं से सुरक्षित रखने वाली समाधि ना, या तो पूजा घर या महापुरुषों के धातुओं से सुरक्षित रखने वाली समाधि। धातु अवशेष याद रखिएगा, धातु अवशेष चैत्य। विहार की बात करते हैं तो भिक्षुओं का आवास, ठीक है। विहार की बात करते हैं तो ये भिक्षुओं का आवास, आपको मैंने बताया था कि जैसे बिम्बिसार ने इनको दान में दिया हुआ वेलुवन विहार को, प्रसेन जितने दान में दिया हुआ है पुब्बाराम विहार को, ठीक है। इसी तरह लिच्छवी था, लिच्छवी आपका कुटाग्रशाला था। और अनाथ पिंडक मैंने क्या बताया था, जो अनाथ होता है जेतवन, ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया। तो आप याद रखिएगा विहार क्या हो गया, भिक्षुओं का आवास, चैत्य क्या हो गया, महापुरुषों के धातुओं से इसको सुरक्षित रखने वाली समाधि या फिर पूजा घर इसको कह सकते हैं, ठीक है मित्रों। स्तूप देखो क्या होता है मित्रों, स्तूप के लिए मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने का स्थान, जैसे सारनाथ में है एक, ठीक है, स्तूप, ठीक, एक सांची का स्तूप। तो ये मृतकों की चुनी हुई अस्थियों को रखने का स्थान जो सारनाथ में है, उसमें बुद्ध की अस्थियों को रखा गया है। तो आई होप इतनी चीजें आपके समझ में आई होंगी, ठीक है मित्रों। तो मित्रों यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, ठीक है। जैसा कि ये देखिए परीक्षा दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा हो बौद्ध धर्म के विभाजन में
जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है मित्रों, उसमें मैंने बताया था आपको कि महासांघिक और सर्वस्तिवादी, ठीक है, स्थविर और थेरवादी में विभाजन हो गया था। यहाँ पर कुछ चीज़ें देखिए, तो आइए जूम करके इनको देखते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर हुआ क्या था कि ये जो बौद्ध धर्म का विभाजन है, ठीक, वो दो वर्गों में हो गया था। कब? द्वितीय बौद्ध संगीति में, जो 383 में हुआ था, ठीक, वैशाली में, बताया था मैंने ट्रिक, अभी जस्ट पीछे वीडियो में देखिएगा। तो ये महासांघिक और सर्वस्तिवादी में, तो ये क्या था, महासांघिक ये परिवर्तन के पक्ष में थे, मतलब इनको परिवर्तन स्वीकार था, मतलब ये समय के साथ परिवर्तन चाहते थे, ठीक है। जस्ट उसके अपोजिट थे स्थविर थेरवादी, ये परिवर्तन के विरोधी थे, इनको परिवर्तन नहीं चाहिए था। तो पूछता है कि परिवर्तन के पक्ष में कौन था और परिवर्तन के विरोधी कौन था, ठीक है, ये पूछता है। तो आप यहाँ से समझिएगा, महासांघिक ये परिवर्तन के पक्ष में थे, स्थविर या थेरवादी आप कहिए, ये दोनों नाम एक ही है, बोला जाता है। तो ये परिवर्तन के विरोधी थे, ठीक है मित्रों। अब इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? महासांघिक के नेतृत्वकर्ता महाकश्यप थे, ठीक, और इसके कौन से थे? थेरवादी के या स्थविर के, ये कौन थे भाई? महाकच्चायन थे, ठीक, याद रखिएगा। पूछता है द्वितीय बौद्ध संगीति में लक्षण दिखने लगे थे, मैंने बताया था आपको, ठीक। आगे बात करते हैं, कुछ और संबंधित तथ्य देख लेते हैं बौद्ध धर्म से। यहाँ पर दे रखा हुआ कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी, बौद्ध धर्म का स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था, ठीक। मैंने बताया था जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसमें क्या था? महासांघिक, ठीक, महासांघिक और थेरवादी में। लेकिन जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसमें क्या हो गया था भाई? हीनयान और महायान में चेंज हो गया था, मतलब बदल गया था, विभाजित हो गया था, ठीक। हीनयान क्या होता है? देखिए, हीन मतलब होता है निम्न, तो निम्न मार्ग होता है, और महायान क्या होता है? महा मतलब होता है महान, ये उच्च मार्ग होता है। यान मतलब क्या होता है भाई? यान मतलब जहाज होती है, तो मार्ग, ठीक। अब समझिएगा आगे। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय के संस्थापक मैत्रेयनाथ थे, ठीक। कौन से भाई? विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय के संस्थापक मैत्रेयनाथ। और भावी बुद्ध मैत्रेय को कहा जाता है। क्षणिकवाद सिद्धांत बुद्ध ने दिया हुआ था, यानी सारी चीजें क्षणिक हैं। ओके मित्रों, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने क्या बता दिया एक बार देख लीजिए। बौद्ध धर्म विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति से स्टार्ट हो गया था 383 ईसा पूर्व, ठीक। तो महासंघिक और सर्वस्तिवादी ये स्थविर और थेरवादी, ठीक, ये थेरवादी क्या थे? परिवर्तन के विरोधी थे। महासंघिक परिवर्तन के पक्ष में थे, इनको चेंजेस चाहिए होता था। महाकश्यप हो जाएंगे, महाकच्चायन हो जाएंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति हीनयान महायान में हो गया। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। ये पूछता है शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नागार्जुन, ठीक, नागार्जुन, नाग और अर्जुन जिसके साथ मिल जाए, मतलब नाग ने अगर अपना अर्जुन ने अपना नाग वाला बार छोड़ दिया तो शून्य ही बचने की चांस है, ठीक है। तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। विज्ञानवाद योगाचार मैत्रेयनाथ, ठीक, संस्थापक हो जाएंगे ये भावी बुद्ध मैत्रेय। क्षणिकवाद का सिद्धांत बुद्ध। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं बौद्ध की संगीतियों के बारे में, जो चारों संगीतियाँ हुई थी। आइए उसको हम डिटेल में बात करते हैं कैसे कैसे हुआ था। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति है जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय जो है 483 में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है मित्रों। और द्वितीय वैद्य संगीति जस्ट 100 साल बाद फिर 383 में। तृतीय क्या हुई थी? 247 में। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है जिसमें हीनयान महायान में कन्वर्ट हो गए, वो कब हुआ था भाई? 101 ईसा पूर्व में, 101 ईस्वी में हुआ था, पहली शताब्दी में, ईसा पूर्व नहीं, ठीक है। ये तीनों ईसा पूर्व में है और ये 101 ईस्वी में है, यानी पहली शताब्दी में, ठीक है मित्रों। तो आइए डिटेल में बात कर लेते हैं, एक एक को बारी बारी देखते हैं क्या है कैसे है। देखिए, था क्या एक्चुअल में, ये जो प्रथम बौद्ध संगीति है ना मित्रों, ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसका स्थान क्या था? राजगृह सप्तपर्णी गुफा, ठीक है। अध्यक्ष महाकश्यप या महाकश्यप, ठीक है। शासक अजात शत्रु थे, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें समझ में आ रही थी। अब इसमें क्या जानने वाली चीजें हैं, इसमें ये जानिए, ये जो प्रथम बौद्ध संगीति है ना मित्रों, इसमें 2 पुस्तकों की रचना हुई थी, जो मैंने पहले बताया था। त्रिपिटक जिसको बोलते थे, 3 पुस्तक को लेकर के, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक को लेकर के। तो इसमें प्रथम में विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई थी, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। विनय पिटक संघ संबंधी नियम होता है और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ठीक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए।
तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, पूछता है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो आप बता दोगे 483 ईसा पूर्व। स्थान पूछता है राजगृह सप्तपर्णी गुफा, ठीक। फिर पूछता है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप या महाकश्यप थे। आगे बात करता है शासक की, ठीक, तो अजातशत्रु बता दोगे, इतना ही आता है। और कभी कभार पूछ लेता है कि विनय पिटक सुत्त पिटक कहा, तो आप प्रथम बौद्ध संगीति बता सकते हो, ठीक है। बिहार में हुआ था, बिहार, ठीक है मित्रों। आगे बात करते हैं सेकंड की। अगर हम बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति जो है, ठीक, तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी 383 ईसा पूर्व में, पहली क्या 483 में, ये 383 में, यानी जस्ट 100 वर्ष बाद हुआ था। स्थान कहाँ है भाई, वैशाली। पहले का स्थान कहाँ है, राजगृह है सप्तपर्णी गुफा। दूसरे का वैशाली है, यानी वैशाली और राज हो गए, ठीक, वैशाली और राज हो गए। राज या वैशाली बोलिए आप, ऐसे याद रहेगा। पहले क्या हुआ था, राज नाम का एक लड़का था, वैशाली नाम की एक लड़की थी, तो पहली राज और वैशाली हुआ, ठीक। अब देखिए मैं ट्रिक बताते हुए जा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मित्रों। अध्यक्ष की बात करते हैं, शुभकामी, शावकामीर, ठीक, कमीर और सर्वकामिनी। देखिए शुभकामी, साबकमीर और सर्वकामनी। तो देखिए वैशाली क्या है, वैशाली सब काम कर देती है भाई, अब स्त्री है, लड़की है, घर का सारा काम करती है। शाब कमीर या सर्व कामनी, तो वैशाली सब काम करती, तो अध्यक्ष आपको याद हो जाएगा, स्थान याद हो जाएगा। शासक कालाशोक, सब काम करती है फिर भी उसकी जिंदगी में शोक ही शोक है, ठीक, काला शोक। शोक होता तो मान भी लेता, लेकिन काला शोक है, शोक भी है काला भी है ना। काले को लिया गया है बहुत ही गलत चीज़ों से, मतलब जीवन अंधकार में हो गया, तो काला शोक है इनके जीवन में। तो क्या याद हुआ यहाँ से, यहाँ से आपको ये समझ में आया कि 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, ठीक, और अध्यक्ष शुभकामी, शाब कमीर और सर्वकामनी। शासक क्या हो जाएंगे, काला शोक हो जाएंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, ये जो 383 है ना मित्रों, यहीं से क्या हुआ था, जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी, यहाँ से विभाजन के लक्षण दिखने लगे थे। किसके, बौद्ध धर्म के विभाजन के लक्षण दिखने लगे थे, ठीक। जैसे महासांगिक हो गया और थेरवादी हो गया। महासांगिक क्या था, ये परिवर्तन के पक्ष में रहते थे हमेशा, और थेरवादी परिवर्तन नहीं चाहते थे। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप ये याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति से दो अलग चीज याद रखिएगा कि महासांगिक और थेरवादी में विभाजन स्टार्ट हो गया था, मतलब लक्षण दिखने लगे थे। ये भी कहाँ हुआ था भाई, बिहार में हुआ था, ठीक, यानी पहला भी बिहार में हुआ था, दूसरा भी बिहार में हुआ था। पूछता है ये भी कौन सी बौद्ध संगीति बिहार के बाहर हुई थी, तो आप बता दोगे बिहार के बाहर भाई चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, कश्मीर में हुई थी, ठीक। अब देखिए ये दो क्लियर हो गया आपको। आगे हम बात करते हैं तीसरे की, ठीक। तो ये जो तीसरा है मित्रों, ठीक, यहाँ पर देखिए तीसरी बौद्ध संगीति, वर्ष क्या है 247 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र है। अब याद रखिएगा पाटलिपुत्र, पुत्र। अब देखिए वहाँ क्या था, पहले में क्या था, राज था, ठीक, वैशाली था, ये दोनों मिले, वैशाली सब काम करती थी, ठीक है। राज महाकश्यप, शासक अजातशत्रु हो जाते थे। तो देखिए 1-2 हुआ और ये पुत्र हुआ, मतलब राज और वैशाली के पुत्र हो गए, ठीक, पाटलिपुत्र हो गए। ये तीसरी बौद्ध संगीति होगी। और इसके अध्यक्ष देखिए मोगली पुत्र तिस्त थे, तो पुत्र यहाँ भी है, पुत्र यहाँ भी है। तो याद रखिएगा जहाँ स्थान पाटलिपुत्र है उसका अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्त हो जाएगा, ठीक, मोगली पुत्र तिस्त हो जाएगा। अब वहाँ काला शोक था उनके जीवन में, वैशाली के जीवन में काला काला शोक था, सब कुछ काम करने के बाद, सब कामी करने के बाद, ठीक, शुभ कामी सबके बाद काला शोक था, और यहाँ अशोक हो जाएगा, ठीक। मुगली पुत्र पाटलिपुत्र, राज और वैशाली का पुत्र पाटलिपुत्र, ये समझिए, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ। अब ये चीज़ें समझ में आई, ठीक है मित्रों। ये भी कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। अब आइए हम बात कर लेते हैं तीसरे की। इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, क्या, जैसे पहले में क्या था, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये दो किताब लिखी गई थी। जो आपका त्रिपिटक है, पाली भाषा में लिखा हुआ है, उसमें 3 पुस्तकें हैं, एक अभिधम्म पिटक है। तो ये तीसरा वाला जो है ना मित्रों, अभिधम्म पिटक, वो तीसरी बौद्ध संगीति में ही हुआ था, ठीक है, उसकी रचना। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक सुत्त पिटक आपका प्रथम में हो गया, और तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे में अभिधम्म पिटक हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हम बात करते हैं चौथे बौद्ध संगीति की। तो देखिए ये जो चौथा बौद्ध संगीति है, ठीक, ओके, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति ये 101 ईस्वी में हुआ था, यानी प्रथम शताब्दी बोल सकते हैं आप। कब हुआ था भाई, 101 ईस्वी में, प्रथम शताब्दी आप बोल सकते हैं।
और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, यहीं से बौद्ध धर्म जो था दो भागों में टूट गया। आपका दूसरे में आपने देखा था महासांगिक और थेरवादी में, मतलब टूट गया था पूरी तरह से, बट नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ क्या था, चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान महायान में कन्वर्ट हो गया था। हीनयान महायान की एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, उसको देखिएगा। तो दो भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है मित्रों, ये याद रखिएगा। तो वर्ष ईसा की प्रथम शताब्दी, वही 101। अध्यक्ष कुंडलवन। अब देखिए ये कैसे याद होगा, कुंडलवन कश्मीर। तो मैंने बताया राज वैशाली, ठीक, उनका क्या था, पुत्र था, वन में चला गया। आप याद रखिएगा, राज का, वैशाली का पुत्र, ये पहला, ये दूसरा बौद्ध संगीति, ये तीसरा कहाँ चला गया, वन में चला गया, कुंडन वन में चला गया। ठीक, तो याद हो जाएगा, स्थान सबका क्लियर हो गया, कुंडलवन कश्मीर। ठीक है मित्रों, ये बिहार के बाहर हुआ था। कश्मीर यही पूछता है कभी कभार कि कौन सी ऐसी संगीति है जो बिहार के बाहर हुई थी, तो ये कश्मीर। ठीक, अध्यक्ष वसुमित्र हो जाएंगे इसके, ठीक है, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष इसमें अश्व घोष हो जाएंगे। अब देखिए वन है, वन में अश्व है, ठीक है, वन है, वन में अश्व है, यानी घोड़ा है, तो इसके उपाध्यक्ष अश्व घोष हो जाएंगे। शासक की बात करता है तो कनिष्क हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बारी रिवीजन कर लेते हैं सारा। तो देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने ये बताया प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व, ठीक, द्वितीय क्या था 383, चतुर्थ 247, और तृतीय 247, चतुर्थ क्या है प्रथम शताब्दी, ठीक, ईस्वी में। अब देखिए इसमें मैंने बताया राज है भाई, ठीक, इसमें वैशाली है, और इन दोनों का पुत्र है पाटलिपुत्र, ये वन में चला गया, कुंडलवन यानी स्थान क्लियर हो गया। ठीक, अब फिर मैं बताया महाकश्यप। अब देखिए वैशाली सब काम करती थी, तभी भी उसके जीवन में शोक रहता था। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया। ठीक, ये यहाँ पर एक चीज़ और मैंने बताया, महासांगिक और थेरवादी। अब देखिए इसमें क्या था, महाकश्यप, ठीक, और अजातशत्रु। याद रखिएगा, तीसरे में मैंने बताया यहाँ भी पुत्र है, तो यहाँ पुत्र हो गया, यहाँ काला शोक से अशोक हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, कुल्लर वन है क्योंकि वन में चला गया था, वसुमित्र अश्वघोष और शासक कनिष्क हो जाएंगे। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी।